वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये बाईलैंग्वेज है। तो इसमें कुछ सवाल है, टोटल 10 सवाल है जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो प्लीज़ इन सवालों को बहुत ही ध्यान से देखें और सीखें ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। तुम्हारा सवाल पहला ये है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, B and C in 8 days and C and A in 6 days. How long would B take to do the same work alone? A और B एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, B और C वही कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और C और A 6 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि B अकेले यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल हमारा, तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि ए और बी काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे, 1/12। इसी तरीके से एक दिन में बी प्लस सी कितना ख़त्म करेंगे, 1/8। और सी ए कितना दिन ख़त्म करेंगे, 1/6। ठीक है, तो ये तीनों काम हो गया जो ख़त्म करेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो अब पूछा गया है कि बी अकेले कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। तो अगर ये तीनों हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर से 2A प्लस बी प्लस सी। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, 6, 12। तो इसका जो लसा आएगा वो आएगा 24। तो इसका मतलब ये हो गया 24 आ गया। तो यहाँ पहले वाले में 1/12 बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो कितना आ गया, 9/24। ये 9/24 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/24 गुने 2 मतलब 24/48। 9/48। ठीक है, ये 2 इधर गुना में दे रखा, डिवाइड में हो गया, ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब ये तीनों का एक दिन का काम पता है और देखिए हमें बी का चाहिए। तो सी प्लस ए का अगर एक दिन का जो काम है अगर इससे घटा देंगे हम तो बी ही बचेगा। तो सी प्लस एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/6। तो घटा देते हैं इनको, ये हो गया 48, ये आएगा 9, ये आएगा 8, तो 1/48। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/48। तो कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, 48। अगला सवाल, अ रिजर्वर इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, द रेडिया ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 4 मीटर एंड 8 मीटर and its depth is 7 मीटर। हाउ मेनी किलोलीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। एक जलाशय एक लंब वृत्तीय शंकु एक छेनक के आकार का है। इसके वृत्ता सिरों क्या दिया गया, इसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 4 मीटर और 8 मीटर और इसकी गहराई 7 मीटर है। इस जलाशय में कितने किलोलीटर पानी आ सकता है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले एक फ्रस्टम या छेनक जिसको बोलते हैं हम लोग बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये H हो गया। जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी हटेगा। तो आयतन होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। तो इसका है 4 मीटर दिया हुआ है, ये हो गया 8 मीटर और ये है 7 मीटर। तो बस बिठाना है और सॉल्व करना है। 1/3 22/7, H मेरा 7 हो गया, R का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 64 और ये हो गया 32। तो ये 7 से 7 कट जाएगा और उसके पूरा इसको हम लोग काट छाटेंगे तो ये आएगा 821.3 मीटर क्यूब। और याद रखिए कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। ठीक है, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो हम लोग इतना में आंसर ख़त्म कर सकते हैं। अगला सवाल है, द सैलरी ऑफ ए इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द नेट चेंज इन द सैलरी। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग का नॉर्मल सा, मतलब ये फॉर्मूला जो है
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है मतलब अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो ये 10, तो 10 बढ़ गया, फिर माइनस 10 हो गया, प्लस का साइन, तो ऊपर आ गया हमारे प्लस, प्लस 10 और नीचे आ गया हमारे पास माइनस 10। और ये 100 तो था ही, 10 माइनस 10 कट गया, 0 से ये कटा, 0 से ये कटा, तो आ जाएगा -1। तो -1 हुआ है मतलब उसका 1% कम हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, इफ़ 782 इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 1/2, 2/3 एंड 3/4, देन द फर्स्ट पार्ट इज़। बोला यदि 782 रुपये को 1/2, 3/4, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग क्या होगा। सबसे पहले इन तीनों भाग को हम लोग नॉर्मल रेशियो में तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तीनों का लसा लेंगे तो आएगा 12। अब 12 क्या करेंगे, सब में ऊपर में गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से कटा 6 बार में, ये कटा 4, ये 8, ये कटा 3, ये आ गया 9 बार में। तो पूछा पहला भाग क्या होगा। तो पहला भाग मतलब 6 बटा जोड़ेंगे तो 14 और ये 23 इंटू 782। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग काटेंगे तो ये कितना आएगा, 34। ठीक है, तो ये काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 34 3 बार में और ये 4 बार में। इसे गुना करेंगे तो आएगा हमारा 204। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ़ दिया है x + 1/x = √13, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x⁵ माइनस x⁵ तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ पता होना पड़ेगा, तभी जाके इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x + 1/x दिया हुआ है √13। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे x माइनस, पहले यहाँ से स्क्वायर करते हैं बोथ साइड हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा, x² + 1/x², 2 × x × x, ये हो गया 13, ये कट गया। तो x² + 1/x² = आ गया 11। अब हमें क्या निकालना है, x - 1/x। तो हम क्या करेंगे, x² + 1/x² में बोथ साइड -2 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, इस 2 का आगे लिख सकते हैं x × 1/x, तो a² + b² - 2ab = 9। तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो x - 1/x कितना हो गया आपका 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड क्यूब कर लेंगे। क्यूब क्यों करेंगे वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। तो आगे a³, ठीक है, a³ - b³ यह आ जाएगा -3 इंटू, ठीक है, ये हो गया मतलब 3ab इंटू a - b होता है, और ये हो गया आपका 27, सॉरी ये हो गया आपका 27। तो ये तो कट गया। अब x - 1/x कितना हमारे पास 3, तो ये -3 इंटू 3 हो गया 9, तो -9 इधर आके +9, तो x³ - 1/x³ = कितना आ गया आपका 36। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करें। तो अगर हम देखिए, आप ध्यान दीजिए, x² + 1/x² इंटू x³ - x³ करना होगा। अगर करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू ये आ गया x⁵, ये आ जाएगा, काटेंगे तो -1/x, ये आपका आ जाएगा +x, और ये आपका -1/x⁵। तो देखिए, हमें इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। इसका वैल्यू हमारे पास कितना था 11, इसका वैल्यू हमने निकाला है 36 = इसको लिख सकते हैं x⁵ - x⁵ प्लस x - 1/x। तो x - 1/x का वैल्यू कितना आया है 3, तो आगे 3 इधर घट जाएगा। 36 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका 693 - 11, तो 583, तो 385 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी ये हम सर्टेन मिस्टेक किया है। अच्छा, 96 - 3
वो अच्छा ठीक है। तो x माइनस 1/x हमारा 3 है, ना कि 11 है, सॉरी। तो ये 3 बिठाएंगे तो ये आएगा 393, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज ट्राइंगल ABC की भुजा 60 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की या इक्वेटोरियल ट्राइंगल की जो सर्कम रेडियस या परित्रिज्या होती है वो होती है a/√3, और अंतः त्रिज्या या इन सर्कल इन रेडियस कितना होगा a/2√3। तो हमें ये निकालना है। तो a हमारा 60 दिया हुआ है /√3, तो इसको काटेंगे हम लोग, आएगा 20√3। तो ये आएगा 20√3। अभी कैसे आया, इसको लिख सकते हैं 20 × 3, अब इस 3 को लिख सकते हैं √3 × 3। तो एक √3 कैंसिल हो गया, बचा 20√3, ठीक है। अगला सवाल, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर माउंटेड on a hemisphere. The diameter of the hemisphere is 18 centimeter and the ratio of the height of cylinder and radius of the hemisphere 2:1. Find the volume of the cylinder vessel. एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है तथा बेलन की ऊंचाई व अर्धगोले की त्रिज्या के बीच का अनुपात 2:1 है। आकृति के आयतन का पता लगाइए। तो ऐसे सवाल जब सॉल्व करिएगा तो पहले डायग्राम बनाइएगा। तो पहले एक हेमिस्फीयर है या अर्धगोला है, तो ये बना लिया हमने। अब उसके ऊपर एक बेलन या सिलेंडर रखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। इसका व्यास बोला गया है 18 टोटल, तो ये त्रिज्या इसका कितना हो गया 9। तो अगर ये 9 हो गया है तो अब आगे क्या बोला है, द डायमीटर एंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द। तो सबसे पहले अगर ये इसका रेडियस 9 है तो बेलन का रेडियस 9 होगा। और क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2:1। 2:1 सिलेंडर और रेडियस 2:1 में, तो सिलेंडर रेडियस का दुगना है। तो रेडियस हमारा 9 है तो इसका हाइट कितना हो गया 18। तो अब हमें दोनों का आयतन निकाल लेना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, बेलन का πr² सिलेंडर का, और इसका कितना है 2/3 πr³। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों से πr² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ बचेगा 2/3 × r। अब हम वैल्यू बिठा लेते हैं। तो ये पाई हो गया और r² मीन्स 81, h हमारा 18 है, और अगर इसमें हम बिठाएंगे 9 तो ये कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो पाई × 21 × 24, इसे अगर सॉल्व करेंगे आएगा 1944 पाई, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 + थीटा × 45 - थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो इसका मान निकालना है हमें। तो इसके मान निकालने के लिए दो चीज़ हमें पता होना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, और दूसरा sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इसे अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है sin थीटा, अगर इसे हम cos थीटा में बदल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए 45 - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 45 + थीटा। देखिए 90 - 45 45 और माइनस प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिठा क्या सकते हैं अब 2 sin 45 + थीटा, और देखिए अब ये हम बोथ साइड अगर साइन ले लेते हैं इसका, इधर भी साइन और इधर भी साइन, तो ये कितना हो जाएगा cos 45 + थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 + थीटा, ठीक है। देखिए 2 sin A cos B, तो ये sin 2 थीटा हो जाएगा, मीन sin 2 × 45 + थीटा। तो ये कितना हो जाएगा sin 90 + 2 थीटा, और sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, प्लस भी cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब इसे किससे डिवाइड करना था हमें, cos 2 थीटा से, तो ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का एक गुणनखंड है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम लोग, नेचुरल नंबर का पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है n × n + 1/2। तो बोला इसमें 25 नेचुरल नंबर, n की जगह कितना बैठाएंगे 25, 25 + 1/2, तो कितना हो गया 25 × 26/2, तो ये आ गया 13। तो ये किसका किसका गुणनफल हो सकता है, गुणनखंड 13 का हो सकता है,
25 का हो सकता है और 5 का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 25 लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसको टिक मार सकते हैं, ऐसे इसमें ऑप्शन 13 दिया हुआ था। अगला सवाल है, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि यह ट्रेन एक सुरंग 1 मिनट में पार कर सकती है, सुरंग की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो अगर हमें ट्रेन का पता है, ठीक है, तो हम मान लेंगे जो सुरंग है हमारा वो x मीटर का है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 800 + x। अब हम टोटल डिस्टेंस और कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास स्पीड पता है 78 किलोमीटर पर आवर, तो इसे अगर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है इसलिए इसको मीटर में बदलेंगे हम लोग। तो इससे अगर हम लोग किसे काट सकते हैं, मान लीजिए अगर हम इसे 6 से काटते हैं तो 3 बार में कटेगा और ये 13 बार में कटेगा। तो ये कितना हो गया आपका? 65/3। तो ये हमारा स्पीड हो गया। तो 65/3 स्पीड लिख सकते हो। टाइम कितना है? 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो ये काटेंगे हम लोग 20 बार में, ये आएगा आपका 1300। एक्स बराबर कितना हो गया? 1300 - 800, तो ये हो गया आपका 500, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे धीरे धीरे करके। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस डेली देखते जाना है और ऐसे क्वेश्चंस और देखने आपको, तो हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा अपने फेसबुक से या कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। सो देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।